और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम आवास पर मुलाकात का दौर जारी है। नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुलाकात की है। मंत्री विजय चौधरी भी सीएम से मिलने पहुंचे। संजय झा, मंत्री अशोक चौधरी ने भी मुलाकात की। जेडीयू विधायक ऋतुराज भी मिलने पहुंचे। सभी ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। कल एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। और इसी बीच सीएम आवास पर अचानक से अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के मिलने जुलने का माहौल है। सीएम आवास पर मुलाकातों का दौर जारी है। नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे मिलने और मंत्री विजय चौधरी भी सीएम से मिलने पहुंचे हैं। संजय झा, मंत्री अशोक चौधरी भी मुलाकात करने पहुंचे हैं। जेडीयू विधायक ऋतुराज भी मिलने पहुंचे। सभी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। कल एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। कल आखिरी डेट जब इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार और उससे पहले यह मुलाकातों का दौर जारी। कई मंत्री आज मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकातों का दौर जारी। और मुख्यमंत्री से मिले अनंत सिंह। सीएम से मिलकर बाहर निकले अनंत सिंह। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। सीएम से मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने बयान दिया, सीएम एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। अनंत सिंह ने कहा है कि सीएम नीतीश को मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माने। बड़ी खबर, अनंत सिंह बाहुबली नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। सीएम से मिलकर बाहर निकले अनंत सिंह तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद दिया है। सीएम से मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि सीएम एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। सीएम नीतीश को मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो अपनी बात पर अडिग है, वो नहीं माने। हाँ अस्सी से नहीं भागेंगे, इसे फोड़ देगा गाड़ी वो हमारी। कुछ नहीं प्रणाम किए चल दिए। अच्छा कल खबर दे सकते हैं? हाँ देंगे। दे रहे हैं उनको कि आप कुछ बोले? नहीं हम कुछ नहीं बोले। हम प्रणाम, हम सिर्फ प्रणाम किए। कल इस्तीफा दे रहे हैं, आपकी इच्छा क्या है कि वो इस्तीफा दें? इच्छा तो सबको था, नहीं माने तो क्या इच्छा रहेगा। अच्छा वो नहीं मान रहे हैं? नहीं। आप भी बनाए अनंत सिंह जी? हाँ पहले आए थे, आज तो कुछ नहीं बोले, प्रणाम सीधे किए। नितिन नवीन ने इस्तीफा नहीं दिया है। अचानक असम के लिए रवाना हो गए नितिन नवीन। विधानसभा में हो चुकी थी पूरी तैयारी, स्पीकर भी पहुंच चुके थे विधानसभा से इस्तीफा देना था नितिन नवीन को, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। आज असम चले गए हैं। अंतिम समय में इस्तीफा देने के बजाय वो असम के लिए रवाना हो गए। आज नहीं तो कल हर हाल में उन्हें अब इस्तीफा देने होगा। तो बड़ी खबर ये नितिन नवीन से जुड़ी हुई है। नितिन नवीन ने आज इस्तीफा नहीं दिया है। अचानक से वो असम के लिए रवाना हो गए। विधानसभा में उनके इस्तीफे की पूरी तैयारी कर ली गई थी। स्पीकर भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये इस्तीफा दिया जाना था, लेकिन बिना इस्तीफा दिए ही असम के लिए नितिन नवीन रवाना हो गए हैं। अब जो खबर आ रही है वो ये कि आज अगर उनका इस्तीफा नहीं हुआ है तो कल उन्हें हर हाल में इस्तीफा देना ही होगा। अंतिम समय में बिना इस्तीफा दिए ही असम के लिए नितिन नवीन रवाना हो गए। और कांग्रेस के बागी एमएलए मामला अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे। विधायक कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। अशोक चौधरी से मिलने सुरेंद्र कुशवाहा पहुंचे। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दिया था, पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और ये बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं वो अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वो ये मुलाकात करने पहुंचे। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े, जीते भी। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने वोट नहीं डाला, पार्टी के खिलाफ उन्होंने बुगल फूंक रखा है, मोर्चा खोल रखा है। और बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 जारी हो चुका है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल भी बिहार बोर्ड ने मार्च में रिजल्ट घोषित करने का रिकॉर्ड बनाया है। 2026 में पास जो फीसदी है वो 81.79% रहा है। सिमुलता आवासीय विद्यालय की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन ने 492 यानी कि 98.4% संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। दोनों लड़कियां बिहार की स्टेट टॉपर बनी हैं। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में इस साल भी बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया,
लड़कों के मुकाबले ये बेहतर प्रदर्शन है। बिहार बोर्ड 10वीं की टॉपर पुष्पांजलि कुमारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। कहा कि रोजाना वो 15 घंटे पढ़ाई करती थी, उसके बाद ये मुकाम उन्हें हासिल हुआ है। ये जो टॉपर हैं उसमें 2 छात्राएं हैं। सिमरतुल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की पुष्पांजलि कुमारी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय चौड़ाई वैशाली की सबरीन परवीन ने संयुक्त रूप से 492 अंक यानी कि 98.4% संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्हें हम बधाई देते हैं और उनके अभिभावकों को भी हम बधाई देते हैं। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 12,35,743 है, जो कुल संख्या का 81.79% है। इनमें से 4,43,723 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 4,75,511 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और 3,03,103 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार इस वर्ष भी इंटर और मैट्रिक इन दोनों ही परीक्षाओं का परीक्षाफल मार्च माह में प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य और पहला बोर्ड बिहार बोर्ड बना है। टॉप 5 में कई कैंडिडेट्स हैं, जिनमें 13 परीक्षार्थी सम्मिलित हैं और 6ठे से 10वें स्थान पर कुल 126 परीक्षार्थी हैं। इस प्रकार कुल टॉप 10 में 139 परीक्षार्थियों ने अपना स्थान प्राप्त किया है और जिसमें कि 2 विद्यार्थी संयुक्त रूप से, दोनों छात्राएं प्रथम स्थान पर रही हैं। अब बिहार मैट्रिक 2026 की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें कई छात्राएं टॉप 10 में स्थान पाने में सफल रही। नवादा में भी टॉप 10 में 6 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जहां 7वें स्थान पर नवादा जिले के मोरमा गांव के ललन सिंह यादव ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। ललन ने बताया कि इस सफलता के लिए 9 से 10 घंटे की रोज पढ़ाई करते थे। 484 नंबर लाकर उसने 96.8% अंक प्राप्त किए हैं। उसने बताया कि वह आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। मैंने इस बार बोर्ड परीक्षा में 484 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में 7वां रैंक हासिल किया है। ये सब मेरे गुरु और माता पिता के आशीर्वादों से संभव हो सका है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सब मिलाकर दिन और रात मिलाकर 10 घंटे पढ़ाई हो जाती। और मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद सफल छात्रों में खुशी का माहौल है। समस्तीपुर के छात्र शमशीर अख्तर ने 500 में से 485 अंक हासिल कर पूरे बिहार में 6ठा स्थान हासिल किया है। उनकी सफलता से परिवार में खुशी की लहर है। शमशीर ने मेहनत और परिवार के सहयोग से सफलता पाई है और आगे डॉक्टर बनने का सपना रखा है। टॉप 6 में नाम आगे मेरा आया है, जो टॉप 6 में। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय अपने अम्मी को देना चाहेंगे और अपने टीचर लोग को देना चाहेंगे, जो अपने इतनी मेहनत से हमको पढ़ाए हैं। आप किस स्कूल के छात्र रहे हैं? मिल्लत एकेडमी। और कोचिंग भी कहीं पढ़ते थे क्या? जी, आस्था कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं। आस्था में। आगे क्या एम है? आगे 12th में साइंस लेके डॉक्टर बनना चाहेंगे। गरीबी हालात में है तो हम आंगनबाड़ी की सहायता है वहाँ से कुछ मिला, फिर हम सिलाई किए, फिर अपने मायके वालों से कुछ हेल्प मिली। इसी से हम लोग की जिंदगी बसर हो रही है। पति क्या करते थे? टेलर थे। टेलर थे जी। अच्छा, कब मौत हुई उनकी? जो जब मेरा बाबू LKG में था तब उनकी मौत हुई। तो आगे जो है वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो अल्लाह की मर्जी है। बाबू को शौक तो है, लेकिन अब आगे अल्लाह की मर्जी। और जहानाबाद के घोसी प्रखंड की रहने वाली मानसी कुमारी ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे राज्य में 9वां स्थान हासिल किया है। थारथू उच्च विद्यालय की छात्रा मानसी को 500 में से 482 अंक मिले हैं। इस उपलब्धि से उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। में मैट्रिकुलेशन का जो एग्जामिनेशन होता है वो बोर्ड माना जाता है।
वहाँ से उच्चतर और उच्चतम माध्यमिक बाकी परीक्षाओं की बाकी पढ़ाइयों की तैयारी होती है और हर बार इंतज़ार होता है मैट्रिक परीक्षा में टॉपर का। हम इस वक्त पहुँचे हैं जहानाबाद ज़िले के घोसी प्रखंड क्षेत्र के भारथू गांव में। यहाँ एक बेटी है जो मध्यम वर्गीय परिवार की ग्रामीण इलाके की रहने वाली लड़की मानसी, जिसने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे राज्य भर में उच्च स्थान में से एक स्थान लाया है। टॉप 10 में जगह बनाने के बाद उनके घर में क्या माहौल है वो दिखाने और बताने, साथ ही छात्र से बात करने हम पहुंचे हैं छात्र के गांव में। सबसे पहले बिना कोई औपचारिकता पूरा किए हुए हम मानसी से बात करेंगे। मानसी बेटा जरा सा खड़ा हो जाओ, अपना पहले बताओ कैसे आपने पढ़ाई किया, क्या कुछ किया, इतना बेहतर अंक आप कैसे ला पाए? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता, अपने शिक्षक को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उन्हीं के गाइडलाइंस में रहकर मैंने मतलब तय किया कि मैं कैसे पढूं और कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी करूं। इसके लिए मैं अपने मैक्सिमम 6 से 8 घंटे देती थी और जो सर याद करने के लिए देते सब याद करती थी और घर पे भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क करती थी, जिसके कारण मेरा। और यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं वो भी जानकारी मिलने के बाद हम पत्रकारों के साथ ही हमसे पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। विधायक जी क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र की एक बच्ची ने टॉप 10 में जगह बनाया है। देखिए, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र खास करके घोसी क्षेत्र के लिए आज गर्व का अनुभव हो रहा है, क्योंकि पहले हमारे ज़िले को जिस प्रकार से जाना जाता था 90 के दशक में, अब और सासाराम की छात्रा खुशी कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में राज्य में 8वां स्थान प्राप्त किया है। खुशी ने 483 अंक लाकर रोहतास जिले का नाम रोशन किया। टॉप 10 में स्थान बनाने वाली खुशी के पिता गांव में साइकिल पर कपड़ा रखकर फेरी करते हैं और खुशी की इस सफलता में पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। खुशी बड़े होकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है और जिलाधिकारी बनना चाहती है। होते हैं उनके लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। मैं बात करता हूं रोहतास जिला की टॉपर की। रोहतास जिला में 8वां रैंक यानी पूरे बिहार में 8वां रैंक लाने वाली खुशी कुमारी की मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम जैसे ही घोषित हुआ है, इस घर में खुशी का माहौल छा गया है। और खुशी जो है सिकरिया में जो हाई स्कूल है उसकी छात्रा है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उसकी सफलता की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से बधाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है, क्या रैंक आया आपका? 8वां रैंक बिहार में और जिला में प्रथम। तो कौन सा पेपर सबसे अच्छा रहा आपका? पेपर मैथ साइंस अच्छा सबसे, और फिर सोशल साइंस, फिर पाकिस्तान मीडियम। क्या लक्ष्य है आगे, जरा खुल के बताइए बेटा। डीएम बनने का, इंटर में आर्ट्स लेके आगे की तैयारी करने के लिए। गांव की बच्ची ने जिस तरह से बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, इसमें उसके सबका योगदान होता है। उनकी माता जी भी हैं। माता जी, बेटी आज बिहार में टॉपर में आ गई है, क्या कहेंगी? इधर देखिए। बहुत अच्छा है, बहुत दुख से पढ़ी है ना। मैंने स्कूल जाती थी ना, तो एक दिन जाएगी 2 दिन जाएगी, फिर पैर में सिर में दर्द होने लगता था। घर में अपना मेहनत करती थी, प्लस बोलते थे कुछ और टोचर सुनना पड़ता था, इसको सहना पड़ता था। रोने लगती थी, हिम्मत देते थे, हारो नहीं, हिम्मत रखो, हिम्मत रखेगी तभी आगे बढ़ेगी। चाहती है कि वो आगे चलकर वो डीएम बने और अपने माता पिता और अपने क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन करे। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। बात लॉ एंड ऑर्डर की खबर पटना से, जहां मनेर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में हिंसक रूप ले लिया। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया और दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है और एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां चिरैया इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शिल्पी कुमारी ने प्रेमी को पाने की सनक में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक उसने 5 साल की अंशिका कुमारी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया और एक अन्य महिला को फंसाने की साजिश रची। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने ऑनलाइन चाकू मारकर वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से खून से सना कपड़ा, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ।
पुलिस का दावा है कि वह करीब 18 घटनाओं में शामिल रही है और अब वैज्ञानिक जांच के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साइको नहीं है, क्योंकि इसने जो प्लानिंग की है हर घटना के पीछे, क्योंकि ये सोच समझ के करती थी। कभी भी इतनी घटना 18 घटना हुई, सबको कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं नहीं देखा गया। तो ये आप मान सकते हैं साइको होता है तो वो घटना कर देता है, लेकिन बाद में उसके साथ हुआ घटना हुआ। ये तो पूरी तरह छुपाते हुए घटना को और अपने प्लानिंग को छुपाते हुए काम कर रही थी। और इस घटना में भी ये सामने आया कि घटना कारित करने के पहले से ये तैयारी कर रही थी, चाकू मंगवाना, चाहे ऑडियो तैयार करना। ऑडियो भी ये जनवरी में भी तैयार की है उसका। और सासाराम के कैमूर पहाड़ी जंगल में एक अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरी गांव थाना क्षेत्र के मंझर कुंड के पास पेड़ से रस्सी में फांसी जैसा लटका शव प्लास्टिक से मुंह बांधकर पाया गया है। नीचे लकड़ी रख शव को जलाने की कोशिश भी की गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। सूचना पर पुलिस और एसडीपीओ 1 दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस घटना की गहन जांच में जुटी है। जाने वाले रास्ते में पहाड़ के समीप एक पेड़ पे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव जो है पेड़ से लटका हुआ है। सूचना का सत्यापन दरगांव थाना के द्वारा कल किया गया। एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया और पोस्टमार्टम बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया है और अन्य तकनीकी साक्ष्य जो है संकलन किए जा रहे हैं। मेरे द्वारा भी घटना। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां हथुआ थाना क्षेत्र के बरवा कपरपुरा गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर कमरे में सोना चांदी और 1,34,000 रुपए कैश चोरी किए हैं। चोरों ने कुल मिलाकर करीब 15 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिली। फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और खबर भागलपुर से है, जहां खंजरपुर जागृति चौक के आनंद मार्ग प्रचारक संघ को श्यामा देवी नामक महिला ने 1 कट्टा जमीन दान में दी, जो अब विवाद का रूप लेती जा रही है। वहीं आनंद मार्ग के कार्यकर्ता उसी जमीन पर किड्स प्ले स्कूल और प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो दूसरे पक्ष के राजीव कुमार सिंह ने इस जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए कहा कि यह उनकी निजी जमीन है। पहले जमीन की मापी कराई जाए, उसी के आधार पर तय होगा कि जमीन का वास्तविक मालिक कौन है। इधर जैसे ही आनंद मार्ग के लोग जमीन खाली कराने और स्कूल खोलने की बात करने पहुंचे तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। 1 कट्ठा दान दिए, बता दीजिए। 1 कट्ठा किसको दिए हैं? किसको? आनंद मार्ग। आपका नाम क्या हुआ? श्यामा देवी। ये आनंद मार्ग प्रचारक संघ भागलपुर की जमीन है। 1 कट्ठा जमीन है हम लोगों का और 81 से ही रजिस्ट्री है हमारे पास। म्यूटेशन, एलपीसी और सरकारी जमीन का नाम सब कुछ है मेरे पास। संघ की बहुत सारी जमीनें हैं। संघ जो है विश्वव्यापी स्तर पर जो है पीड़ित मानवता के लिए सेवा में रत है एमर्ट के माध्यम से। और भागलपुर में कई जगह जमीनात हैं हमारे। यहाँ भी एक जमीन है, इसको खाली करा के आध्यात्मिक कार्यक्रम करेंगे और जिस पर्पज से जमीन दिया गया है वो पर्पज हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं। मैं आपको ये हमारा खतियानी जमीन है। ये हमारे पिताजी के नाम से है 5.25 कट्ठा। 5.25 कट्ठा है श्यामा देवी के नाम से, जो हमारी चाची है। उन्होंने अपने 2 कट्ठा जमीन को सरवुन बाबू को बेच लिया। वो ठीक है, बेच लिया। और 1 कट्ठा जमीन आनंद, तो आप अपने जमीन को नहीं दीजिएगा, अपना सब बेच लिया। और इधर मेरा जमीन जो मेरा है वो कहता कि ये आनंद मार्ग को। अरे तो आपको अपना जमीन दीजिएगा कि मेरा जमीन दे दीजिएगा भाई। मेरा जमीन खतियानी, मेरा रसीद कट रहा है, सब चीज है मेरे नाम से। और बात देश दुनिया की। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात से दुनिया भर में पैदा हुए हालात से अपने मन की बात की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अपने एपिसोड 132वें एपिसोड में कहा है कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। कोरोना जैसे विकट स्थिति में हम लड़कर बाहर निकले और इससे भी हम निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों के
हित से जुड़ा विषय है। ऐसे में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैं लोगों से जागरूक रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा हूं। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे। अफवाहों के पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध का आज 30वां दिन है। सबसे पहले 5 तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। जंग में हूथी की एंट्री हो चुकी है। हूथी की एंट्री जंग में हो चुकी है। यूएसएस त्रिपोली तैनात कर दिया गया है। नाटो कमांडर का डर दिखाया जा रहा है। साथ ही युद्ध में यूएस जेराल्ड घायल है। ईरान के किलर ड्रोन का आतंक भी देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे युद्ध और विध्वंसक होता चला जा रहा है। युद्ध में हूथी की एंट्री की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीरें भी हैं और कुछ तस्वीरें और हैं। ये तस्वीरें देखिए, पत्रकारों की मौत हो गई। इजराइल का जो हमला हुआ उसमें पत्रकारों की मौत हुई है। मारे गए 3 जर्नलिस्ट, उनमें तीनों की तस्वीरें इस वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं। 4 लोगों की और की मौत हुई है। ईरान युद्ध में अब हूथी विद्रोहियों की एंट्री हो गई है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। इराक में ईरान का हमले की तस्वीर ये, और महायुद्ध में रूस ने ड्रोन दिया और वो ड्रोन क्या कमाल कर रहा है, तस्वीर देखिए। इसके अलावा यूएस 17 एंगल से हमले की तैयारी कर रहा है। यूएसएस जेराल्ड पर अटैक की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी युद्धपोत तैनात कर दी गए हैं। तस्वीर ये रही अमेरिकी युद्धपोत की ये तस्वीर। और महत्वपूर्ण तस्वीर ये है, ईरान ने जो बड़ा दावा किया है वो बड़ा दावा क्या है उससे जुड़ी हुई ये तस्वीर। अमेरिकी F-16 पर अटैक का दावा ईरान ने किया है। और इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा मैच आज यानी रविवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच खेले गए 35 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस ने 24 मैच जीते हैं, जबकि 3 बार आईपीएल चैंपियन रह चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स को 11 मुकाबलों में जीत मिली है। खबर यह भी है कि 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है, लेकिन पिछले 13 सीजन में अपना पहला मैच जीतने में नाकाम रही है। वहीं आज इसे मुकाबले को मुंबई के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई की आदत पहला मुकाबला गंवाने की रही है। ऐसे में आज मुंबई और कोलकाता के बीच जब यह मुकाबला शुरू होगा तो क्या कोलकाता नाइट राइडर्स जीत के साथ शुरुआत करेगी या मुंबई इंडियंस अपने अतीत को भुलाकर आज नई ग्रैंड एंट्री लेगी, देखना दिलचस्प होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।